के हमारे मॉर्निंग हेल्थ अवेयरनेस सेशन में बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का। और मैं सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी जिनके कैमराज़ ऑफ हैं, वो जल्दी से अपने कैमराज़ ऑन कर लें। हमारा सेशन दोबारा से स्टार्ट हो चुका है और अभी का जो टाइम है, वो हमारा कुछ नया सीखने का है। हमने बहुत ही बढ़िया एनर्जी भरा वर्कआउट किया है। अभी हमारी शेक ब्रेक खत्म हुई है, हमने अपना शेक कंप्लीट किया है और अभी टाइम है हमारा कुछ नया सीखने का। देखिए, सीख कर जब हम अपनी सेहत पर काम करते हैं, हमारे रिजल्ट और बेहतर आते हैं। सेहत अच्छी होती है, बीमारियों से दूर रहना है, हमें एक अच्छी सेहत को एन्जॉय करना है। सो उसके लिए अपने आप को यहाँ पे सिस्टम के साथ जोड़े रखिए, कम्युनिटी के साथ आगे बढ़िए और अपनी सेहत, फिटनेस और लाइफ़स्टाइल तीनों को हम अच्छा कर सकते हैं, अगर हम लगातार इस सिस्टम के साथ बने रहते हैं। मैं एक छोटे से इंट्रोडक्शन के साथ स्टार्ट करूंगी। मेरा नाम समृतिका है, जीरकपुर से बिलोंग करती हूँ। मैंने इस क्लब को 5 साल पहले ज्वाइन किया था। उससे पहले कोई नॉलेज या गाइडेंस नहीं थी। खाना-पीना हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है और खाने-पीने की वजह से हमारी सेहत अच्छी हो सकती है। अगर हम थोड़ा-सा छोटे-छोटे चेंजेस करें, थोड़ा-सा बदलाव करें, तो हम अपनी सेहत को अच्छा रख सकते हैं, फिटनेस को बरकरार रख सकते हैं। ये गाइडेंस मिली सिस्टम में आने के बाद छोटे-छोटे चेंजेस किए, लगातार अपने आप पे काम किया। पहले 3 महीने में 12 केजी और अब तक टोटल 14 केजी वज़न कम हुआ है। बहुत सारे छोटे-छोटे हेल्थ इश्यूज़ अपने आप क्योर होते गए, जैसे-जैसे खाना-पीना चेंज हुआ। इसी न्यूट्रिशन से हस्बैंड का 42 केजी वज़न कम हुआ है, लीवर की प्रॉब्लम ठीक हुई है, डाइजेशन अच्छा हुआ है। इसी न्यूट्रिशन की वजह से बेटे ने 15 से 16 केजी वज़न बढ़ाया है, उसका डाइजेशन अच्छा हुआ है और उसकी ग्रोथ अच्छी हो रही है। यही न्यूट्रिशन हमारे पेरेंट्स लेते हैं। उन्होंने अपना फैट लॉस करके आइडियल वेट को अचीव किया है और आज एक हेल्दी और मेडिसिन फ्री लाइफ को एन्जॉय कर रहे हैं। पूरी फैमिली हेल्दी है, पूरी फैमिली फिट है और पूरी फैमिली में कोई ऐसा पर्सन नहीं है जिसको किसी डिसीज़ या किसी बीमारी के लिए लगातार दवाई या मेडिसिन खानी पड़े या उस पे डिपेंडेंट रहना पड़े। ये सिर्फ पॉसिबल हुआ है लगातार सिस्टम में बने रहने से, अपने आप पे काम करने से और न्यूट्रिशन की वैल्यू को समझ के लगातार न्यूट्रिशन को लेने से। ये सारी चीज़ें खाना-पीना बदल के अपना थोड़ा-सा लाइफ़स्टाइल बदल के हम अपने आप को फिट कर सकते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट ये सिस्टम, ये कम्युनिटी हमें सिखाता है किस तरीके से हमें हेल्दी और फिट रहना है। इस कम्युनिटी में बने रहिए, इस सिस्टम में बने रहिए और मैं सिर्फ अपने आप को नहीं, अपने परिवार और अपने आस-पास के लोगों को भी फिट करना है। हम लोगों की भी हेल्प कर सकते हैं, उनकी फिटनेस और उनकी हेल्थ को अच्छा करने में। बहुत इम्पोर्टेंट अगर हमें छोटे-छोटे से मिस्टेक्स पता चल जाएँ कि क्या होती हैं हमारी लाइफ में, छोटी-छोटी सी मिस्टेक्स कौन-सी हैं जिनकी वजह से हमारी सेहत खराब हो रही है, तो हम उनको चेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर पता ही नहीं होगा कि हम क्या गलतियाँ कर रहे हैं, हम कहाँ पे लैग कर रहे हैं, कहाँ पे कमियाँ आ रही हैं, तो हम उसको चेंज नहीं कर सकते। या अगर पता होगा, चेंज कर सकते हैं, स्वस्थ रह सकते हैं और उन गलतियों को दोबारा होने से रोक सकते हैं, बच सकते हैं। आज हम वही चीज़ें आज डिस्कस करेंगे कि ऐसी कौन-सी चीज़ें हैं, कौन-सी ऐसी मिस्टेक्स हैं हमारी आज की मॉडर्न सोसाइटी में, जहाँ से हम किस तरफ को जा सकते हैं, एक अच्छी सेहत की तरफ जा सकते हैं या फिर हम बीमारियों की तरफ बढ़ रहे हैं। तो आज हमने वही सीखना है, उन्हीं के बारे में आज बात करेंगे कि हमारी मॉडर्न सोसाइटीज़ में छोटी से बड़ी ऐसी कौन-सी मिस्टेक्स हैं, जिसकी वजह से हमारी सेहत, हमारा लाइफ़स्टाइल ये सारी चीज़ें खराब हो रही हैं। ज़िंदगी के हर मोड़ पर इंसान कुछ न कुछ ढूँढता रहा है। कभी कोई पैसा ढूँढ रहा है, कोई सक्सेस ढूँढ रहा है, कोई रिस्पेक्ट ढूँढ रहा है और किसी को सुकून चाहिए, किसी को रिलैक्स होना है। एक मज़दूर सुबह से लेके शाम तक मेहनत करता है ताकि उसके घर में रोटी आ सके। एक मिडल क्लास इंसान जॉब और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच में बैलेंस बनाने की कोशिश करता रहता है ज़िंदगी भर, लाइफ टाइम। और एक सक्सेसफुल बिज़नेस हो या बिज़नेसमैन हो, उसको अपनी ही रेस में दौड़ना है ताकि वो और ज़्यादा अचीव कर सके और ज़्यादा सक्सेस हासिल कर सके। लेकिन इन सारी चीज़ों में ना सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है, वो हमारी छोटी-सी गलती की वजह से ना सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ भूल जाते हैं और वो है हम सबकी हेल्थ। एक अजीब बात है, इतनी अलग-अलग ज़िंदगियाँ हैं, अलग-अलग काम है, हर इंसान अपने हिसाब से, अपनी सिचुएशन से काम कर रहा है, लेकिन हर किसी की ज़िंदगी एक चीज़ पर चलती है, जो फाउंडेशन है, जो हम भूल चुके हैं, वो है हमारा खाना-पीना।
हर इंसान चाहे वो कुछ भी काम करता हो, उनका जो बेसिक फाउंडेशन है वो खाना पीना है। हम अपने खाने पीने को किस तरीके से लेते हैं, ये डिपेंड करता है हम अपनी सेहत की तरफ कितना ध्यान देते हैं, हम कितना सेहतमंद रहना चाहते हैं। आजकल की जो मॉडर्न सोसाइटी है ना, एक ऐसी रेस में भाग रहे हैं सब लोग, जिसमें सपने भी हैं, सक्सेस भी है, करियर भी है, इन्वेस्टमेंट प्लान भी है, ट्रैवल प्लान भी है, सब कुछ है। पर खाने पीने से रिलेटेड कोई प्लान नहीं है, कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, कोई रूटीन नहीं है। यही सबसे बड़ी मिस्टेक है। हमारा बेसिक फाउंडेशन हम भूल चुके हैं। हमारा बेसिक फाउंडेशन जिसकी वजह से हम सारी चीजें हासिल कर सकते हैं, उसी को हम ध्यान नहीं दे रहे हैं। हम हर चीज में टेक्नोलॉजी ढूंढ रहे हैं, हर चीज में कन्विंस ढूंढ रहे हैं। हम चाहते हैं हर चीज हमें इजीली अवेलेबल हो, टेक्नोलॉजी भी हो, हर काम आसानी से हो जाए। पर खाना पीना किस तरह का होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, और जो हमारे शरीर को फायदा दे, क्या हम वैसा खाना खा रहे हैं या नहीं खा रहे हैं, इसके बारे में ना तो कोई डिस्कशन करता है, ना कोई बात करता है, और ना ही किसी को पता है। कुछ डाइटिशियन वो सारी चीजें बताते हैं, लेकिन उसको फॉलो करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि लाइफस्टाइल, काम, करियर, इन सब के बीच में वो चीजें फॉलो नहीं हो पाती हैं। तो खाने पीने की ऐसी कौन सी छोटी छोटी या बड़ी मिस्टेक्स हैं जो हमारी सेहत को खराब कर रही है। अब कुछ चीजें आपको बताऊं। मॉडर्न सोसाइटी में सारे, हर कोई, हर इंसान के पास खाने की चीजें ज्यादा है, पर असली न्यूट्रिशन मिल रहा है या नहीं मिल रहा है ये नहीं पता है। बहुत सारी वैरायटी है, बहुत सारी खाने की चीजें हैं, लेकिन उसमें न्यूट्रिशन है या नहीं है, इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है। हम टेक्नोलॉजी से स्मार्ट तो हो रहे हैं, पर अपनी बॉडी को समझने से पहले से भी ज्यादा कंफ्यूज हो गए हैं, क्योंकि बीमारियां बढ़ गई हैं, दवाइयां बढ़ गई हैं, और हमें अपने ही शरीर को समझना मुश्किल हो गया है। कंफ्यूजन बहुत ज्यादा हो गई है। आज अपनी कार में ना, लोगों को अगर अपनी कार को सही रखना है, तो कार के लिए ना हम वही अच्छा फ्यूल, अच्छी सर्विसेज, ये सारी चीजें करवाते हैं। अपने शरीर में हर रोज गलत खाना डाल रहे हैं, इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है, कुछ पता नहीं है। हमें अपनी कार का पता है कि उसमें फ्यूल सही होना चाहिए, उसका इंजन सही रहना चाहिए, उसका पेंट जो है खराब नहीं होना चाहिए, उसको कहाँ खड़ा करना है। पर अपने शरीर के बारे में हमें कुछ भी नहीं पता, और गलत खाना हर रोज हमारे शरीर में जाता है। कन्वीनियंस, हमें आरामदायक जिंदगी, हमें इजीली जो चीजें अवेलेबल हुई हैं, उन्होंने कंफर्ट तो दिया है, पर हेल्थ भी धीरे धीरे हमारी खराब हुई है। ये चीजें नहीं समझ रहे हैं। ये आज की सोसाइटी का सिनेरियो है। हमारे पास चीजें कन्वीनियंटली पहुंच रही हैं, हम कंफर्ट जोन में आ गए हैं, लेकिन जो शरीर हमारा बना है वो कंफर्ट जोन के लिए नहीं बना है। ये धीरे धीरे हमारे लिए हेल्थ इश्यूज क्रिएट कर रहा है, ये समझ नहीं पा रहे हैं। मॉडर्न इन ये जो सोसाइटी है ना, इसमें हर इंसान इतना बिजी बन गया है, इतना ज्यादा अपने आप को उलझा दिया है, कॉम्प्लिकेटेड जो है वो लाइफ बन गई है, कि हेल्थ के लिए, हेल्दी रहने के लिए टाइम ही नहीं है। अगर मैं बात करूं, किसी को ये बोला जाए कि आपको अपने शरीर को ठीक रखने के लिए थोड़ा सा हेल्दी खाना या उसकी तरफ ध्यान देना है, टाइम नहीं है। मेरे पास अभी बहुत सारे काम है, घर के काम है, ऑफिस का काम है, ऑफिस पहुंचना है, शाम को ऑफिस से आना है। इतना कॉम्प्लिकेटेड बना लिया है हमने अपनी जिंदगी को, कि एक्चुअली में जो हमारा बेस है, जो फाउंडेशन है, उसके बारे में सोचना ही नहीं चाहते, उसको प्रायोरिटी पे नहीं रखते हैं। हम हर काम को प्रायोरिटी पे रखते हैं, अपनी सेहत के लिए या हेल्दी रहने के लिए टाइम ही नहीं है हमारे पास। हम अपनी प्रॉब्लम्स को ना मेडिसिन से मैनेज कर रहे हैं, रूट्स को, कारणों को, रीजंस को, अपनी लाइफस्टाइल को इग्नोर कर रहे हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि जो चीजें आ रही हैं, प्रॉब्लम्स हो रही हैं, उनको मेडिसिन से मैनेज कर ले। पर ये नहीं समझ रहे हैं, मेडिसिन थोड़ी देर के लिए रोक सकता है, उस बीमारी को खत्म नहीं कर सकता है। आपको अगर उस बीमारी को खत्म करना है, आपको उसका रूट कॉज पकड़ना पड़ेगा, लाइफस्टाइल को चेंज करना पड़ेगा। वो चीजें करने के लिए हम रेडी नहीं है, हमारे पास टाइम नहीं है, हमारे पास सोर्सेज नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। रॉकेट स्पेस में भी भेज रहा है इंसान,
पर अपने डाइजेशन, अपनी नींद को कंट्रोल करना अपने हाथ में नहीं है। हम बहुत सारे काम कर रहे हैं, बड़ी गाड़ियां बन रही हैं, रॉकेट्स भी बन रहे हैं, अपनी सेहत, अपना डाइजेशन ठीक करना हमारे लिए मुश्किल हो गया है। तो उस चीज का कोई फायदा नहीं है जहां पे आपकी सेहत आपके कंट्रोल से बाहर हो जाए। बच्चे टेक्नोलॉजी में एडवांस हैं, पर नेचर से डिस्कनेक्टेड है। उन्हें नहीं पता नेचर के बारे में, पेड़ पौधों के बारे में, उन चीजों से बिल्कुल डिस्कनेक्ट हो चुके हैं। टेक्नोलॉजी का पता है, गेम्स का पता है, सोशल मीडिया का पता है, लेकिन नेचर उनको कैसे हील करती है या नेचर के साथ कैसे कनेक्ट करना है, ये उनको नहीं पता है। हम आने वाले अपने बच्चों को फ्यूचर क्या दे रहे हैं, ये बहुत सारी चीजें जो हैं, ये आने वाले टाइम में बहुत बड़ी मिस्टेक्स होने वाली हैं मॉडर्न सोसाइटी की। ये मॉडर्न नहीं है, ये हम एक ऐसी सोसाइटी, ऐसे फ्यूचर की तरफ बढ़ रहे हैं जहां पे हमारी सेहत, हमारी जो नेचर के साथ कनेक्टिविटी है, वो सब धीरे धीरे खत्म हो रहा है। हम लाइफ को फास्ट बना रहे हैं और बॉडी स्लो होती जा रही है। हम उन्हें सुनते ही नहीं है जो हमारी बॉडी सिग्नल देती है। हम उनकी वार्निंग्स को ध्यान नहीं देते हैं। हम अपने जो शरीर के सिग्नल्स हैं उनको ही इग्नोर करते रहते हैं, और फिर जब बड़ी बीमारियां आ जाती हैं फिर मैनेज करने लगते हैं, ये दवाई खा लो, ये दवाई खा लो, सुबह खा लो, शाम खा लो, खाने से पहले, खाने के बाद, बस मैनेज कर रहे हैं, और वो दवाई लाइफ टाइम खानी पड़ रही है। हम इन चीजों को नहीं समझ रहे। डिपेंडेंट हो आप, बिना दवाई के आपका शरीर नहीं चल रहा है। बिना दवाई के आप काम नहीं कर पा रहे हो, आप डिपेंडेंट हो। आपका शरीर तभी चलेगा जब आप दवाई खाएंगे। तो ये प्रॉब्लम है, यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। आप दवाइयों के सहारे, आप दवाइयों के ऊपर डिपेंड होके अपनी जिंदगी काट रहे हो। ये नहीं करना है। ये सारी चीजें हम चेंज कर सकते हैं अगर हमें सही गाइडेंस मिले। कोई एक ऐसा इंसान जो आपको गाइड कर रहा है कि आप अपनी सेहत, अपनी मेडिसिन को दूर करके अपनी सेहत अच्छी कर सकते हैं, उनकी बात जरूर सुनिए। लाइफ को फास्ट बनाना है, पर हेल्थ की कीमत देकर नहीं, सेहत की कीमत पे नहीं। अपनी सेहत को अच्छा बनाना है हमें, ताकि जो हमारी फास्ट लाइफ है उसको हम इंजॉय तो कर सके। मॉडर्न सोसाइटी में प्रोग्रेस ने लाइफ को इजी तो बनाया है, पर हेल्दी रहना पहले से ज्यादा मुश्किल हो गया। आज की डेट में कोई ऐसा इंसान नहीं है जो दवाइयां ना खाता हो, जिसको डायबिटीज का खतरा ना हो, जिसको ब्लड प्रेशर हाई होने का खतरा ना हो, हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स का खतरा ना हो। हर इंसान मोटापे की तरफ बढ़ रहा है। इंडिया मोटापे की तरफ बढ़ रहा है। ओबेसिटी में भी इंडिया बहुत आगे निकल चुका है। जितनी पॉपुलेशन ज्यादा, उतना ही ज्यादा दिखता है। वर्ल्ड वाइड जब वो सर्वेज होते हैं, उतना ज्यादा दिखता है। इंडिया उसमें भी आगे निकल रहा है ओबेसिटी के मामले में। गवर्नमेंट पागल नहीं है जो हमें बार बार हर छोटी छोटी चीज के बाद गवर्नमेंट जो है वो अनाउंस करती है, ओबेसिटी पे कंट्रोल कीजिए, बच्चों को ओबेसिटी की तरफ मत जाने दीजिए, खाने पीने में चेंज कीजिए। ये चीजें बार बार क्यों बोली जा रही है? ताकि हमारा जो खाना पीना है, हमारी सेहत जो है, वो ठीक रह सके। अगर हम स्वस्थ होंगे, एक जनता अगर अच्छी सेहतमंद होगी, तभी एक अच्छा देश जो है, समृद्ध देश बन सकता है। तो हमें अपनी छोटी बड़ी सारी गलतियों को चेक करना है। ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनकी वजह से हम अपने शरीर को या अपने जो भी हमारा खाना पीना है उसको हम ठीक करके अपने आप को ठीक कर सकते हैं। अपने तक नहीं, हम आगे लोगों को भी गाइड कर सकते हैं। कितनी पावरफुल कम्युनिटी है हमारी, कितनी बड़ी ताकत रखते हैं हम। हमारे पास ऐसी कम्युनिटी है जिससे हम लोगों को ठीक कर सकते हैं। एक डॉक्टर, स्पेशलिस्ट कोई भी एक चीज का, जब वो फेमस हो जाता है, मान लीजिए कोई डेंटिस्ट है, दांत ठीक करता है, वो फेमस हो गया, देखिए उसका कितना नाम होता है, कितनी शोहरत मिलती है। आप तो पूरी बॉडी को ठीक रखने की, करने की ताकत रखते हैं। आप हर एक अंग को ठीक करने की ताकत रखते हैं। आप क्यों नहीं फेमस और बड़े बन सकते? आपके सपने भी पूरे हो सकते हैं। तो हमें समझना है हम किन चीजों को चेंज करके अपने आप को, अपने आसपास के लोगों को ठीक रख सकते हैं। तो सबसे पहले हम जो आजकल का खाना है ना, वो हमारा खाना जो फ्यूल नहीं है, एंटरटेनमेंट बन गया है। सबसे पहली बात तो ये, आज के टाइम पे मॉडर्न सोसाइटी में
खाना खाना नहीं है, एंटरटेनमेंट है। अगर स्ट्रेस हो, जंक फूड खा लो। सेलिब्रेशन हो, जंक फूड खा लो। बोर हो रहे हैं, जंक फूड खा लो। ये पहले खाना ना एनर्जी के लिए खाया जाता था। आजकल खाना मूड चेंज करने के लिए खाया जाता है। इंसान का दिमाग रिवॉर्ड सिस्टम पे काम करता है। जब भी हम शुगर या अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड खाते हैं, पैकेट वाला जंक फूड, जितनी भी ये चीजें अगर हम खाते हैं, दिमाग को थोड़ी देर के लिए एक रिवॉर्ड मिलता है, थोड़ी देर के लिए हैप्पीनेस मिलती है। पर वो इतनी जल्दी क्रैश होता है, धीरे 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 बॉडी को न्यूट्रिशन नहीं मिलता। सिर्फ और सिर्फ वो फेक, जो एक झूठी खुशी है, उसकी आदत होने लगती है। इसीलिए बोला जाता है आजकल की जो मॉडर्न सोसाइटी का जो खाना है ना, वो हमारे शरीर का खाना नहीं है, एंटरटेनमेंट बन चुका है। और ये एंटरटेनमेंट धीरे 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 हमारी सेहत को नीचे गिरा रहा है। इसलिए आज लोग खाना नहीं खा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ एक वो झूठी खुशी उनको जो मिल रही है, उसी पे काम कर रहे हैं। मॉडर्न जो सोसाइटी में हम सब जो हैं अपनी बॉडी को समझे बिना ही टेक्नोलॉजी पे ट्रस्ट कर रहे हैं। आजकल लोग कैलोरीज काउंट करते हैं, एप्स बहुत सारे आ गए हैं, डाइट चार्ट भी हम फॉलो करते हैं, पर एक बेसिक सा क्वेश्चन कोई नहीं पूछता, हमारी बॉडी को एक्चुअली में चाहिए क्या। डाइटिशियंस भी बहुत सारे हैं, डाइट प्लान्स भी बहुत सारे मिलते हैं, एप्स भी बहुत सारे हैं। फिजिकल वर्कआउट के बहुत सारे एप्स हैं, फिजिकल आप वर्कआउट करने के लिए जिम जा सकते हो, बहुत सारे सेंटर्स हैं। पर बेसिक सवाल कोई नहीं पूछता, हमारे शरीर को असल में चाहिए क्या। हर किसी के लाइफस्टाइल अलग अलग है, लेकिन एक बेसिक नीड जो है, न्यूट्रिशन, वो कोई नहीं पूछता, ना किसी को पता है। मेटाबॉलिज्म अलग है, लाइफस्टाइल अलग है, बॉडी की जरूरतें अलग हैं। पर एक चीज जो आपको जरूरी चाहिए, वो किसी को भी नहीं पता, वो है आपके शरीर का फ्यूल, न्यूट्रिशन। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे हम अपने पास एक कार तो खड़ी कर ली है, लेकिन हमें ना तो उसके इंजन के पता है कि उसके इंजन में क्या डलता है, ना हमें ये पता है हमारे कार में कौन सा पेट्रोल डलेगा, ना हमें ये पता है कि उसको चलने में किन किन चीजों की जरूरत है। हम ऐसे बिना जानकारी, बिना डायरेक्शन के चल रहे हैं, अपने शरीर में जो मिल रहा है डालते जा रहे हैं। ये सबसे बड़ी गलती है। बेसिक जो रिक्वायरमेंट है हमारी बॉडी की, हमें पता ही नहीं है। ये सबसे बड़ी गलती है आज के टाइम की। जो मिला खा लिया, जिस समय मिला खा लिया। कोई रूटीन नहीं है, कोई टाइम फिक्स नहीं है, और खाने की चीजों में हमारी सेहत खराब हो रही है या नहीं हो रही है, इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे बड़ी चीज, पैसा बड़ा है इस सोसाइटी में। आज की डेट में हर इंसान जो है, वो अपने आप को और ज्यादा अच्छा करना चाहता है, पर न्यूट्रिशन कम हो गया है, इसके बारे में ना नॉलेज है, ना ही वो जानना चाहते हैं, ना ही टाइम है किसी के पास। अगर हम अभी आज से 20-25 साल पीछे जाएं, मैं बहुत ज्यादा पीछे जाने की बात नहीं कर रही हूं, अगर 20-25 साल पीछे भी जाएं, तो खाना बहुत सिंपल, घर का खाना। सीजनल फ्रूट्स होते थे, सब्जियां बिल्कुल फ्रेश होती थी, बहुत कम प्रोसेसिंग होती थी, इंडस्ट्रियलाइजेशन इतना ज्यादा नहीं था। लेकिन आज सारी चीजें पैकेट में है। मसालों से लेकर दालें, आपकी हर चीज पैकेट वाली हो चुकी है, प्रिजर्वेटिव्स ऐड हो चुके हैं। सब्जियां तक आपकी पेस्टिसाइड से निकल के आती हैं। तो आप ये सोचिए, हमारा खाना, हमारी टेक्नोलॉजी बड़ी है, पैसा भी बड़ा है, और वो जो न्यूट्रिशन है, वो सारी चीजें धीरे धीरे कम होती जा रही हैं, खत्म होती जा रही हैं। हर चीज जो है वो रिफाइन होके आ रही है। रिफाइन मतलब इंडस्ट्री से घूम के आ रही है। अल्ट्रा प्रोसेस्ड चीजें हमारे लाइफस्टाइल में, हमारे खाने में बहुत ज्यादा ऐड हो चुकी है। बिस्किट्स, नमकीन, बेकरी आइटम्स, डेयरी प्रोडक्ट्स, हर चीज, आपके घर की हर आइटम इंडस्ट्री से घूम के आई है। आप कुछ भी चीज लीजिए, आपके घर में कोई एक चीज ऐसी नहीं मिलेगी जो फ्रेश आपने खुद से बनाई हो या खुद से फ्रेश निकल के आई हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनकम बढ़ रही है, न्यूट्रिशन नीचे गिर रहा है। लोग महंगा खाना खाते हैं, पर हेल्दी खाना नहीं खा रहे। बहुत बड़े बड़े महंगे रेस्टोरेंट्स में जाते हैं, महंगा महंगा खाना खाते हैं, पर एक्चुअली में उस खाने में न्यूट्रिशन जीरो है, ये नहीं पता। और फिर भी हम उसको खा रहे हैं। ये हमारे मॉडर्न सोसाइटी की मिस्टेक है, बिगेस्ट मिस्टेक है।
मॉडर्न सोसाइटी में ना कन्वीनियंस, इजीली अवेलेबल, इन चीजों ने हेल्थ को रिप्लेस कर दिया है। आज के टाइम पे हर इंसान चाहता है इंस्टेंट चीजें मिल जाए, इंस्टेंट खाना, इंस्टेंट नूडल्स, रेडी टू ईट मील, पैकेट वाले स्नैक्स, फास्ट फूड इंस्टेंटली मिलता है, जल्दी मिलता है और बैठे बिठाए मिलता है। पर नेचर का एक रूल, वो चीज जितनी ज्यादा कन्वीनियंट होगी आपके लिए उतनी ही ज्यादा अननेचुरल होती है। जितनी जल्दी आपको मिलेगा उतना ही वो अननेचुरल होगा, नेचुरल नहीं होगा। ये नेचर का रूल है। नेचुरल फूड, हम जो अगर हम बात करें, किसान खेतों में जो अपना खेतों में किसान बीज बोता है, टाइम लगता है उसको ग्रो होने में। आर्टिफिशियल फूड को फैक्ट्री में बहुत जल्दी बनाया जा सकता है, बहुत जल्दी बनेगा, तैयार होके मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट भी हो जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें अपनी एक्चुअल जो हमारी फसल है, उसको टाइम लगता है ग्रो होने में। हम धीरे धीरे नेचर की जगह फैक्ट्री का खाना खाने लगे हैं, ये हमें पता ही नहीं है। हम धीरे धीरे अपने नेचर से मिले हुए खाने को छोड़कर ये सारे पैकेट वाले फूड्स पे डिपेंडेंट हो चुके हैं। हमें पता ही नहीं चला ये कब चीजें रिप्लेस हो गई। हर चीज फैक्ट्री से आती है। लोग कैलोरी से डरते हैं पर केमिकल से बिल्कुल नहीं डरते। कैलोरीज बहुत हमें दिखती हैं, कैलोरीज ना बढ़ जाए, कैलोरीज ना बढ़ जाए, पर केमिकल से बिल्कुल डर नहीं लग रहा कि इतने सारे केमिकल्स जो हैं वो बिना सोचे, बिना जाने, बिना पहचाने हमारे अंदर जा रहे हैं। ये देखते हैं, आज मैंने 200 कैलोरीज ज्यादा खा ली, वेट गेन हो रहा है, पर ये बिना सोचे खा रहे हैं कि आर्टिफिशियल फ्लेवर, प्रिजर्वेटिव्स, इमल्सिफायर्स, रिफाइंड ऑयल, ये सारी चीजें बिना सोचे हमारे शरीर में जा रही हैं। मतलब कैलोरीज कम करने की तरफ हमारा ध्यान है, केमिकल्स ज्यादा हो जाए वो चीजें हमारे ध्यान में नहीं होती। और यही हमारा फोकस जो है वो गलत जगह पे चला गया है। कैलोरीज की तरफ नहीं, ज्यादा से ज्यादा केमिकल्स की तरफ देखिए, प्रिजर्वेटिव्स की तरफ देखिए, कहीं वो ज्यादा तो नहीं जा रहा है हमारे शरीर में। ये भी एक बिगेस्ट मिस्टेक है हमारी, जिसकी तरफ हम ध्यान नहीं दे रहे हैं। हम पेट तो भर रहे हैं, पर एक्चुअली में हमारा शरीर पेट से नहीं सेल्स से चलता है। हमारे बॉडी के सेल्स, ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं हमारी बॉडी में। उनको मल्टीविटामिन्स चाहिए, मिनरल्स चाहिए, प्रोटीन चाहिए, माइक्रो न्यूट्रिएंट चाहिए। हमारे सेल्स की वजह से ही हमारी बॉडी जो है सही काम करती है। हमें ये चीजें नहीं पता, हम क्या करते हैं, सिर्फ पेट भरने का काम करते हैं। और पेट किसी भी चीज से भरा जा सकता है, लेकिन सेल्स को किसी भी चीज से हम सेटिस्फाई नहीं कर सकते। बॉडी के जो सेल्स होते हैं ना, हमारे सेल्स को हमारे हम किसी भी खाने से नहीं ठीक रख सकते। उनको एक्चुअली में न्यूट्रिशन चाहिए। अगर आप सेहतमंद रहना चाहते हैं, न्यूट्रिशन चाहिए। ये बहुत बड़ी गलती है हेल्थ में हमारी। पेट भरना आसान है, लेकिन सेल्स का पेट भरना, इसके लिए जानकारी होना बहुत जरूरी है, गाइडेंस होना बहुत जरूरी है। मॉडर्न सोसाइटी में डाइट में क्या है, रिफाइंड कार्ब्स है, शुगर वाले प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा है, अनहेल्दी फैट बहुत ज्यादा है। इसका मतलब पेट भरा सिर्फ, लेकिन जो बॉडी को न्यूट्रिशन चाहिए वो बिल्कुल नहीं है। अब उससे होता क्या है, इसी वजह से थकान बहुत जल्दी होती है। हालांकि बहुत स्ट्रेस भरा या बहुत फिजिकल वर्कआउट ना करने के बावजूद भी थकान होती है। दिमाग स्ट्रेसफुल रहता है, ओबेसिटी, मोटापा बढ़ रहा है, बीमारियां बढ़ रही हैं, डायबिटीज, बीपी, शुगर, ये सब हो रहा है। गट हेल्थ खराब हो रही है, गट प्रॉब्लम्स हो रही हैं। बहुत कॉमन है गट हेल्थ खराब होना। हर घर में आपको एक ऐसा पर्सन मिलेगा जिसकी गट हेल्थ अच्छी नहीं है। बहुत कॉमन हो चुका है ये। पर क्यों है? अगर हम आज से कंपेयर करें 20-30 साल पहले, तो ये चीजें नहीं होती थी। बहुत सिंपल घर का खाना और नेचर से मिला हुआ खाना खाते थे। आज वो चीजें नहीं है, पर हमें उसका सोल्यूशन ढूंढना है। हम आज मिस्टेक्स तो देख रहे हैं, लेकिन उसका सोल्यूशन क्या है, आज हमें वो सोल्यूशन ढूंढना है। गलतियां हैं या प्रॉब्लम्स हैं, हम उनको नहीं देखेंगे, हमें अपनी लाइफ को ठीक करने के लिए सोल्यूशन ढूंढना है। क्या सोल्यूशन है जिससे हम अपने आप को ठीक रख सकते हैं, हम अपने आप को सेहतमंद रख सकते हैं। सबसे डेंजरस हैबिट हम सबकी, कल से ठीक कर लेंगे,
ये मॉडर्न सोसाइटी का सबसे बड़ा इल्यूजन है, गलतफहमी है। अभी थोड़ा एन्जॉय कर लेते हैं, बाद में हेल्थ को ठीक कर लेंगे, ये सबसे बड़ी गलती है हमारी। बॉडी एक बैंक अकाउंट की तरह है। हर अनहेल्दी जो मील है, वो आपका वहाँ पे स्टोर होता है, डिपॉज़िट होता है और एक हेल्दी हैबिट आपकी उसको ठीक रख सकती है। प्रॉब्लम ये है कि हम अनहेल्दी फूड, अनहेल्दी खाने को ज़्यादा लेते हैं, वो हमारे शरीर में स्टोर होता है, फिर प्रॉब्लम होती है। बॉडी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लोड ले लेती है। तो ये रियलाइज़ करना, ये चीज़ें जानना बहुत इम्पोर्टेंट है। मॉडर्न सोसाइटी की ना बहुत सारी मिस्टेक्स हैं, लेकिन अनहेल्दी खाना खाना सबसे बड़ी मिस्टेक है। जो हमारे खाने-पीने में, जो हमारे न्यूट्रिशन के बारे में नॉलेज ना होना, ये चीज़ें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और सबसे बड़ी मिस्टेक क्या है कि लोग इस बात को सीरियस लेते ही नहीं है। अगर आप किसी से खाने-पीने की बात करेंगे ना, वो उसको सीरियस लेंगे ही नहीं, वो सुनते ही नहीं है। उनको लगता है हम जो कर रहे हैं, हम जो खाना खा रहे हैं, इतने सालों से खा रहे हैं, हमें सिखाएँगे ये, इनको क्या पता? हमारे खाने में, हमारे घर की सिचुएशन, इनको क्या पता? लेकिन एक्चुअली में यही सबसे बड़ी सीरियस बात है। वो धीरे-धीरे, धीरे दवाइयों की तरफ ले जाता है, हॉस्पिटल की तरफ ले जाता है, पर सुनना नहीं है, हमने किसी की बात नहीं सुननी है। ये बहुत ज़रूरी है और यही चीज़ें हम आने वाली जनरेशन को भी पास कर रहे हैं। ज़्यादा फैसिलिटीज़ हैं, ज़्यादा कन्वीनियंस है, पर हेल्थ ज़ीरो होती जा रही है। एनर्जी उतनी ही लो होती जा रही है। ये चीज़ें समझना ज़रूरी है। आज ये चीज़ें हम कर रहे हैं और यही चीज़ें हम आगे फ्यूचर में अपने बच्चों को पास कर रहे हैं, उनमें ट्रांसफ़र कर रहे हैं। ये बहुत ज़रूरी है समझना, ये छोटी-छोटी सी चीज़ें हमारी लाइफ़ में अगर हम इनको चेंज कर लें, तो एक बड़ा रेवोल्यूशन हो सकता है। रेवोल्यूशन सिर्फ़ टेक्नोलॉजी में नहीं चाहिए, हमें अपनी सेहत में भी चाहिए, हमें अपनी हेल्थ में भी चाहिए, हमें अपने खाने-पीने में भी चेंज चाहिए, ये समझना ज़रूरी है। सो धीरे-धीरे हमारी सोसाइटी जो है, वो क्या कर रही है, कुछ लाइफ़स्टाइल से रिलेटेड मिस्टेक्स भी हो रही हैं। बिज़ी रहते हैं। चाहे काम हमारा प्रोडक्टिव हो चाहे ना हो, बिज़ी सारे हैं। हमेशा इंसान आपको बिज़ी ही मिलेगा। मेरे पास टाइम नहीं है, मैं बहुत बिज़ी हूँ। मज़दूर फिज़िकल थकान से टूट रहा है, बिज़ी है। कॉर्पोरेट एम्प्लॉइज़ मेंटल स्ट्रेस में है, फिर भी बिज़ी हैं। स्टूडेंट्स पढ़ाई में इतने ज़्यादा ओवरलोडेड हैं, फिर भी बिज़ी हैं, सब बिज़ी हैं, पर अंदर से थके हुए हैं। ये सबसे बड़ी मशीन बना दिया है इंसान को इस मॉडर्न सोसाइटी में, बस चलते जाना है, दौड़ते जाना है, रुकना नहीं है। ये सबसे बड़ी मिस्टेक है। प्रोडक्टिव नहीं है, सिर्फ बिज़ी है और बिज़ी रहने के बाद भी वो अपने सपने पूरे नहीं कर पाते हैं। ये हमारे लाइफ़स्टाइल की गलती है। बॉडी की मूवमेंट खत्म हो गई है। शरीर का काम है चलना-फिरना, मूव करना, लेकिन हम कन्वीनियंस और बैठना और ये जो हमारा कम्फर्ट ज़ोन है, उसको ज़्यादा पसंद कर रहे हैं और शरीर हमारा जो है बिना मूवमेंट के जो है खराब होता जा रहा है। लिफ्ट्स से जाना है, व्हीकल से जाना है, बैठे-बैठे काम करना है, फिज़िकल मूवमेंट कम हो चुकी है। बॉडी एनर्जी बर्न नहीं करती। फिर कैलोरीज़ बढ़ती हैं, स्टोर रहती हैं और फिर हमारा काम होना बंद हो जाता है। इसीलिए हमारा शरीर बना ही काम करने के लिए और उसी को हम काम करने नहीं देते हैं। नींद को सैक्रिफाइस करना सक्सेस का सिंबल बन गया है कि जो लोग बहुत ज़्यादा घंटों काम करते रहते हैं, सोते कम है, 4 से 5 घंटे सोते हैं, वही सक्सेस होते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। रिपेयर सिस्टम है आपका नींद। आप अगर सोएँगे नहीं, रिपेयर नहीं होंगे, आपकी गाड़ी अगर रिपेयर नहीं है, ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चलेगी। आपके अंदर के जो सिस्टम है, वो डिस्टर्ब होने लगते हैं। इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है, हमें अपने नींद को भी सैक्रिफाइस करने की ज़रूरत नहीं है। जितनी रिक्वायर्ड है, 6 से 7 घंटे की नींद, सही समय पर सोना और एक रूटीन में सोना, लगातार अपने रूटीन को फ़ॉलो करना, एक रिपेयर सिस्टम है, ताकि आपके अंदर का सिस्टम, हॉर्मोन्स, फ़ोकस, ये क्रेविंग्स, ये सारी चीज़ें आपकी बैलेंस रहें। धीरे-धीरे थका हुआ दिमाग और कमज़ोर बॉडी के साथ जीने की आदत होने लगती है, हमने इस तरीके का बना लिया अपने शरीर को। और डिजिटल दुनिया ने तो रियल लाइफ़ को ही रिप्लेस कर दिया है। खाना खाने के टाइम पे, चलते वक़्त, आते-जाते, सब जगह हम क्या हैं डिजिटल एक दुनिया जो है उसके अंदर घुस गए हैं।
पर एक सबसे इम्पोर्टेंट, ब्रेन को रेस्ट तब मिलता है जब अटेंशन बाहर की स्क्रीन से हटकर अंदर से मिले। जब आप अपने बारे में सोचते हैं, बाहर की दुनिया नहीं देखनी है हमें। 24/7 हमारी सोसाइटी में हम ऑल टाइम डिजिटल दुनिया में बिल्कुल कनेक्ट हो चुके हैं। उसको धीरे धीरे वो क्या कर रहा है, एडिक्ट बना रहे हैं हम। एडिक्शन हो चुके हैं हम, फोन के बिना कहीं नहीं जा सकते, लैपटॉप के बिना काम नहीं हो सकता। ये एडिक्शन होती जा रही है डे बाय डे। और नेचर से कनेक्शन ऑलमोस्ट खत्म हो गया। धूप में काम करना, मिट्टी में चलना, ये सारी चीजें, फ्रेश हवा तो है ही नहीं अब। फ्रेश हवा लेना तो बहुत ही मुश्किल है। एसी रूम में बैठना, आर्टिफिशियल लाइट्स में बैठना, एक क्लोज्ड बंद कमरे में बैठना, ऐसा एनवायरनमेंट जहां पे आपकी हेल्थ जो है वो धीरे धीरे गिरने लगती है। और हमने किया क्या है, सिंपल बनाने की बजाय और ज्यादा कॉम्प्लिकेट कर ली है अपनी जिंदगी। हमारी लाइफ जो है वो सोल्यूशन ढूंढते ढूंढते प्रॉब्लम की तरफ बढ़ रही है। ये चीजें समझ में नहीं आ रही। कॉम्प्लिकेटेड डाइट्स हो चुकी हैं, कॉम्प्लिकेटेड फिटनेस प्लान हो चुके हैं, कॉम्प्लिकेटेड हमारे रूटीन हो चुके हैं। फिर भी हम चाहते हैं कि हम हेल्दी रहें। ये नहीं पॉसिबल है। छोटे छोटे चेंज करना, सिंपल खाना खाना, मूवमेंट करना, अच्छी नींद आना, बैलेंस्ड माइंड का होना, ये चीजें हमें ठीक करेंगी। सो अब हमें करना क्या है, सॉल्यूशंस क्या है। सबसे ज्यादा जरूरी है, खाने को प्रायोरिटी दीजिए। सॉल्यूशन कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बट धीरे 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 उसको फॉलो करके एक अच्छी जिंदगी जी सकते हैं, ये समझना है। खाने को प्रायोरिटी देना है। नेचुरल, कम प्रोसेस्ड खाना हमें अपनी डाइट में ऐड करना है। पहले खाने की तरफ ध्यान दीजिए। रोज बॉडी को चलने दो। कुछ भी मूवमेंट करिए, चलना फिरना, एक्सरसाइज के बिना आपका दिन शुरू नहीं होना चाहिए। फिजिकल एक्टिविटी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, शरीर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नींद को भी रिस्पेक्ट दो। 6 से 7 घंटे की अच्छी नींद और सही समय आपका सोना बहुत जरूरी है। रात के 10 बजे से सुबह के 5 बजे तक, जब उनका रिपेयरिंग का टाइम है, आप अपनी बॉडी को रिपेयर होने दो। हमें उसको सेक्रीफाइस नहीं करना है। और स्क्रीन से ब्रेक लेना है, डिजिटल दुनिया से बाहर आना है। हर दिन थोड़ा टाइम बिना फोन के बिताने की कोशिश, और थोड़ा सा हमने प्रैक्टिस करना है। नेचर से दोबारा कनेक्ट होने की कोशिश करनी है। धूप में जाना, धूप में थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना, फ्रेश हवा लेना, ओपन स्पेस में जाना, ये सारी चीजें आपको दोबारा वापस अपनी लाइफ में लेके आनी है, ताकि जिंदगी एक बेसिक प्रिंसिपल के साथ दोबारा से जुड़ चुके। आपकी मॉडर्न सोसाइटी में चेंजेस करने के लिए कोई नए इन्वेंशन, कोई नई टेक्नोलॉजी की जरूरत नहीं है। बस हमारी जो पुरानी आदतें हैं, हमने उनको वापस लेके आने की जरूरत है। नेचर के साथ जुड़ना, घर का खाना खाना, ये पुरानी आदतें हैं। बस वापस हमें उनको अपनी लाइफ में लेके आना है। कुछ नया, कोई बड़ा रेवोल्यूशनरी काम हमें नहीं करना है। और अगर मॉडर्न सोसाइटी को सच में चेंज करना है, तो शायद हमें पूरी दुनिया को चेंज करने की जरूरत नहीं है। हम अपने आप से अगर स्टार्ट करें, डेली की हैबिट को चेंज करना, छोटा छोटा चेंज लेके आना, आदतें बदलना, और फिर वहीं पे हम अपनी सेहत, हम अपनी सोसाइटी को ठीक रख सकते हैं। तो बहुत छोटी छोटी सी मिस्टेक्स जो हो रही हैं, उनको हम ठीक रख सकते हैं। तो अभी आप लोगों से सुनेंगे। आप सभी हैंड रेज कर सकते हैं, आप सभी शेयर कर सकते हैं। और चेंजेस आने के बाद हमारी लाइफ कैसे चेंज हो रही है, आप ये 30 सेकंड में शेयर जरूर कीजिए। और मैं चाहूंगी सभी वो लोग जो बहुत टाइम से बैठे हैं, सुन रहे हैं, आज वो भी हैंड रेज करें। आप अपनी तरफ से शेयर कीजिए। बहुत कॉन्फिडेंस, बहुत अच्छा लगता है जब आप रिजल्ट शेयर करते हैं। तो आपने शर्माना नहीं है, हैंड रेज कीजिए, कैमरा ऑन करके रिजल्ट शेयर जरूर कीजिए। तो सबसे पहले आज हम सुनेंगे, यास्मीन बेगम लिखा है। यास्मीन जी अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। जी मैम। गुड मॉर्निंग मैम। हर्बल लाइफ फैमिली, मेरा नाम है यास्मीन बेगम। मैं बरोज प्रयागराज से बोल रहा हूँ मैम। मैम, माइंड सेट के बारे में बोलो मैम, तो थोड़ी थोड़ी बातें में तो मतलब गुस्सा आ जाती है मैम। बहुत अपने आप को कंट्रोल करती हूँ, रोना आता है मगर मैम फिर भी अपने आप को समझाती हूँ कि नहीं, ये ऐसा काम नहीं करना चाहिए हमको। दिमाग को मतलब अच्छा रखना है। और मैं
ये इम्यूनिटी के बारे में समझो तो मैम बहुत वीक रहती है मैम। और मैम गट हेल्थ के बारे में मैम, ये सिस्टम में आए थे। जी। गट हेल्थ तो थोड़ा कम हुआ है मैम। और सर्वाइकल का दिक्कत था, बीपी के, और थायराइड था मैम। ये सब तो क्लियर हुआ है मैम, थोड़ा बहुत रह गया है, वो भी 100% सही हो जाएगा मैम। और ये सिस्टम वेरी में आने से हमको अच्छा बहुत लगता है मैम, आप लोग के नॉलेज मिलती है। और जितना हमारे कोचेज हैं, सर हैं, सब लोग को मतलब नॉलेज अच्छे अच्छे मिलती है मैम। जी। और मेरे स्पॉन्सर है मंजूला देवी, कोच है आरती मैम, संजय सर, और मैम सभी कोचेस को थैंक यू मैम, थैंक यू थैंक सो यू। मच यास्मीन जी, थैंक यू। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे यास्मीन जी के लिए, बहुत ही बढ़िया। देखिए बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं, ये जो रोना आता है, ये जो गुस्सा आता है, ये हमारी सिचुएशंस को हम कैसे हैंडल करते हैं, किस तरह का हमारा जो रोजमर्रा की जिंदगी है, वो सब प्रेशर कहाँ आता है, हमारी बॉडी और हमारे ब्रेन पे। पर प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास कोई ऐसा सपोर्ट सिस्टम नहीं है जहां पे हम इन चीजों को चेंज कर सकें। ये कम्युनिटी आपको एक सपोर्ट देती है जहां पे आप इन चीजों को चेंज कर सकते हैं, अपने आप को सेहतमंद बना सकते हैं। ये कम्युनिटी इसी तरीके से काम करती है कि आप सिर्फ फिजिकल नहीं, माइंड से, ब्रेन से भी फिट होते जाएं। ये इतना बढ़िया सिस्टम है और इसके साथ लगातार बने रहिए। नेहा दर्शन लिखा है, नेहा जी अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। नेहा जी अनम्यूट हुआ, हाँ जी हो गया, कैमरा ऑफ हो गया आपका, कैमरा ऑन कीजिए नेहा जी। हाँ जी गुड बोलिए। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग हर्बल लाइफ फैमिली। मेरा नाम नेहा यादव और पूजा यादव है। सबसे पहले मैं सभी हर्बल लाइफ फैमिली को कहती हूँ, मार्क्यू सर के लिए एक बहुत ही शानदार क्लैपिंग हो जाए। मैम, मैं भी इस सिस्टम में आया, हमको 9 महीने हो गए मैम। हमको बहुत गुस्सा आता था, बहुत स्ट्रेस में रहती थी, बहुत परेशान रहती थी। एक 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 बातों को एक एक हफ्ते, एक एक महीने तक वही दोहराती थी। जब से इस न्यूट्रिशन को ले रही हूँ मैम, बहुत अच्छा लग रहा है, मैं बहुत ठीक हो गई हूँ मैम। सबको थैंक यू कहना चाहती हूँ मैम, आप हमको अनम्यूट की इतने जल्दी से। थैंक यू मैम, बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू सो मच नेहा जी, थैंक यू। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे नेहा जी के लिए। अच्छा उन सारी लेडीज के लिए एक बार बढ़िया सी क्लैपिंग कीजिए, दोनों हाथ उठा के कीजिए, जो काम भी करती हैं, सेशन भी लगाती हैं, रिजल्ट भी शेयर करती हैं। देखिए अपने काम के साथ साथ हमेशा सुनते भी हैं, हमेशा अपने आप को चेंज करने के लिए बिल्कुल रेडी रहते हैं सीखने के लिए। सो बढ़िया सी क्लैपिंग कीजिए मार्क ह्यूज सर के लिए, जिन्होंने इतना बढ़िया सिस्टम, इतना अच्छा न्यूट्रिशन आज से 45-46 साल पहले बनाया था। उनको 46 साल पहले पता चल गया था हमारे शरीर की जरूरत क्या है, और इतना अच्छा सिस्टम बनाया उन्होंने। आज पूरी दुनिया में 96 से भी ज्यादा कंट्रीज में इस सिस्टम की वजह से बहुत सारे लोग जो है वो फिट हो रहे हैं। सो थैंक यू सो मच नेहा जी, बहुत ही अमेजिंग, बढ़िया सी क्लैपिंग नेहा जी के लिए। अर्चना सुषमा लिखा है, अर्चना जी अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। हाँ जी। नमस्ते मैम, मेरा नाम अर्चना नमस्ते। है। इस सिस्टम में आके मैम मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मुझको सांस की दिक्कत थी, मैं दवा ले रही हूँ तो मुझको आराम लग रहा है। जी वेरी गुड। मुझे पीसीओडी की दिक्कत है, दवा ले रहे हैं पूरा। और आपके कोच कौन है अर्चना जी? मैम हर्षिता मैम, आरती मैम और टीके सर। वेरी गुड, बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए अर्चना जी के लिए, बहुत ही बढ़िया। अभी शुरुआत हुई है और मैम ये मेडिसिन नहीं है, ये हमारा खाना है जिसको हम लेकर और अच्छा और सेहतमंद बन रहे हैं। सुधा मौर्य लिखा है, सुधा जी अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम, मैं सुधा मॉर्निंग। मौर्य प्रयागराज से बिलोंग करती हूँ। और मैम आज जो आज सेशन था, जब तक हमारा ब्रेन सही बात आराम नहीं करेगा, हमेशा हम लोग काम में बिजी रहते हैं, अपने ब्रेन को आराम भी नहीं देते हैं। और मैं 3 महीने हो गए, 3 महीने 20 दिन हो गए मैम हमको इस कमेटी में है, जिसमें हम 7 किलो वजन कम किए हैं, 2 इंच कमर लॉस किए हैं। वेरी और गुड। मेरे स्पॉन्सर हैं संतोष सर, थैंक यू करती हूँ अपने कोचेस सर, थैंक यू सबसे बड़ा मैम आपको, भरत सर को,
इसमें थैंक यू आके सो मुझे मच बहुत सुधा जी। अच्छा लगा मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू। थैंक यू सुधा जी, बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे सुधा जी के लिए, बहुत ही बढ़िया और अमेजिंग रिजल्ट्स हैं। रविता मौर्य लिखा है, रविता जी अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। रविता जी आपको अनम्यूट का ऑप्शन आ रहा है। हाँ जी, रविता जी माइक को थोड़ा सा पास में ले आइए। हाँ जी। आवाज आ रही है? हाँ जी मैम बोलिए। मेरा नाम रविता मौर्य है, मैं मुंबई से बिलोंग करती हूँ। इस सिस्टम में आया मैम मुझे 3 महीने से ऊपर हो गया है और अच्छा लग रहा है। जैसे कि मैम आपने इस सेशन में बताया कि हमारे ब्रेन को सबसे ज़्यादा आराम देना चाहिए और इसके मतलब जब भी हमें पूरी नींद नहीं होती है तो फिर बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, तो वैसे ही हम टेंशन में हो जाते हैं। तो इसलिए मैम हमारे सबसे पहले हमारे ब्रेन को आराम देना चाहिए। और मैम इस सिस्टम वेरी में गुड। आके मैम बहुत ही अच्छा लग रहा है, जो कि मैम हमारा भी काफ़ी 2-3 दिन से हम भी टेंशन में चल रहे थे, तो थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था जो कि हम सेशन ज्वाइन नहीं कर पा रहे, तो उसके लिए मैम सॉरी। और थैंक यू मैम अनम्यूट करने के लिए। हमारे स्पॉन्सर हैं मैम अनिल मौर्य, सुधा मैम, हमारे कोचेस हैं आरती मैम, संजय सर। उनका मैम थैंक यू थैंक मैम यू सो अनम्यूट मच रविता जी, थैंक यू। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे रविता जी के लिए, बहुत ही अमेजिंग। और देखिए बीच में गैप जब आता है ना, आपका जो प्रोग्रेस रिपोर्ट है ना वो थोड़ा, देखिए बच्चे स्कूल जाते हैं ना, तो बीच में अगर 2-3 दिन छुट्टियां हो जाती हैं तो फिर क्या होता है, रिकवर करना मुश्किल हो जाता है। वैसे ही कोशिश करिए, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि 100% करना ही करना है, कोशिश करिए कि मिस ना हो। यही हमारी जिंदगी बदलने वाला है। कोशिश करिए मिस ना हो। ये आपकी लाइफ, आपकी हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए। सो बहुत ही बढ़िया, थैंक यू सो मच रविता जी, बहुत अमेजिंग। गायत्री लिखा है, गायत्री जी अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। नमस्ते मैम, गुड मॉर्निंग। थैंक यू मुझे अनम्यूट करने के लिए। मेरा नाम गायत्री है, मैं प्रयागराज से बिलोंग करती हूँ। मैम इस सिस्टम में आए हुए 8 महीने पूरे हो गए। 8 महीने में मैंने 12 kg से ज़्यादा वजन कम हुआ है। और मैम मेरा विसरल फैट 11 है और उसी पर काम कर रही हूँ, विसरल फैट रिमूव करके 5 पर आ जाए। और मैम आज का नॉलेज बहुत अच्छा है खाने पीने को लेकर। और हमारे जो सेल होते हैं सच में उनका रिक्वायरमेंट नहीं पूरा हो पाता मैम। पेट तो भर जाता है लेकिन सेल को क्या जरूरत है, सेल को जीवित रखने के लिए वो हम नहीं खाते थे। तो उसके लिए हमें हेल्प करता है हमारा न्यूट्रिशियन। और मैम हमें दवाइयों पर नहीं जाना है ज़्यादा, अपने न्यूट्रिशियन पे जाना है और लोगों को बताना भी है। थैंक यू मैम। मेरे कोच डीके सर एंड शशि मैम और आरती मैम और संजय सर हैं। थैंक यू मैम मुझे अनम्यूट करने के थैंक यू लिए। सो मच, थैंक यू गायत्री जी। बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए गायत्री जी के लिए, पूरे पॉइंट्स उन्होंने दोबारा से रिपीट कर दिए हैं। बहुत ही अमेजिंग। नेक्स्ट सुनेंगे हम, विद्या लिखा है, विद्या मैम अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम। सबसे पहले तो थैंक यू इतना अच्छा सेशन लेने के लिए। मैम जब आपने बताया कि हम बच्चों को नेचर के साथ एक्सपोज नहीं कर रहे हैं, तो एक चीज स्ट्राइक की कि आज के बाद कभी भी बच्चे कहते हैं कि हमें गार्डन ले जाओ तो उन्हें ना नहीं करनी। मतलब हम थके हुए होते हैं तो उनमें मना कर देते हैं कि नहीं आज गार्डन नहीं जाना, आज साइकिलिंग नहीं करनी। लेकिन आज ये रेजोल्यूशन लिया है कि बच्चे भले ही ना करें हाँ करें, हमें उन्हें जो नेचर है, जो ग्रीनरी है उससे एक्सपोज करना ही करना है, डेली का उनका रूटीन बनाना ही है। मेरे कोच हैं परवेज सर, और इस सेशन में आकर डेली बहुत इम्प्रूव हो रहे हैं, डेली बेटर हो रहे हैं। और आपकी इतनी अच्छी नॉलेज लेने के बाद बहुत अच्छा लग रहा है। कुछ चीजें ऐसी होती थैंक हैं यू जो मैम। हम नहीं पता होता डेली लाइफ में, वो जी, आप बताते हैं, बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच विद्या जी, बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे विद्या जी के लिए। और बहुत अच्छा रेजोल्यूशन मैम ने बोला है, हमें बच्चों को रोकना नहीं है। अगर बच्चे बोले ना कि हमें पार्क जाना है, जितना भी थके हैं, हमें पता है हर इंसान जो है वो आज अपनी भाग दौड़ में थक जाता है, लेकिन अगर बच्चे बोले तो जरूर लेके जाइए। ये मौका है हमारे पास उनको नेचर के साथ, प्रकृति के साथ उनको कनेक्ट करने का, तो जरूर लेकर जाइए। कभी भी ये मत सोचिए कि हम इसको अवॉइड कर दें या बच्चे कुछ और करने लग जाएं, ये चीजें नहीं करनी है। सो बहुत अमेजिंग, थैंक यू सो मच विद्या जी। रीना खान लिखा है, रीना जी अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। जी। थैंक यू मैम।
थैंक यू मैम करने के लिए। गुड मॉर्निंग हर्बल लाइफ फैमिली। मैम मेरा नाम रीना है, मैं यूपी प्रयागराज से बिलोंग करती हूँ। इस सिस्टम में 8 महीने हुआ, मैं 8 महीने में 12 किलो वेट 13 किलो वेट कम करके आइडियल वेट को अचीव किया। अरे माँ, तो आज का मैम इतना अच्छा नॉलेज, वंडरफुल नॉलेज था कि हम लोग मैम मॉडर्न सोसाइटी में तो इसके पहले ही जीते थे। घर में कोल्ड ड्रिंक नहीं रहता था तो लगता था कि हम बहुत नीचे हैं, हम उनको नहीं कोल्ड ड्रिंक पिलाएंगे तो अपने घर जाके क्या कहेंगे। लेकिन मैम इस सिस्टम आने में सिस्टम में हम लोग जब आए सब चीज हम लोगों ने खत्म कर दिया और लाइफ को इतना अच्छा जीने लगे और इतने अच्छे लोगों को बताने भी लगे और अच्छा न्यूट्रिशन, अच्छा अच्छी अच्छी बातें जानकर बहुत अच्छी लाइफ हो गई। थैंक यू करती हूँ अपने स्पॉन्सर और अपने कोच आरती मैम को इतने अच्छे प्लेटफॉर्म देने के लिए। थैंक यू सो मच रीना जी, थैंक यू। बहुत ही अमेजिंग और बहुत बढ़िया एग्जाम्पल दिया है रीना जी ने कि एक छोटी सी चीज है कोल्ड ड्रिंक, अगर बाहर की फैमिलीज या हम किसी और को देखते हैं तो हमें लगता है कि अगर उन्होंने इसको यूज किया है हमने नहीं किया तो हम कहीं पीछे तो नहीं रह गए। ये जो दौड़ है ना, ये सबसे खतरनाक है। हम उनके चक्कर में अपने बच्चों को पॉइजन, जहर देने की कोशिश कर रहे हैं। ये समझना है क्या सही खाना है और हमारे बच्चों के लिए क्या सही खाना है, ये समझना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट सुनेंगे रितु मैम से। रितु मैम अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। नहीं मैम, मैम आवाज क्लियर है? हाँ जी मैम, आ रही है। गुड मॉर्निंग मैम, मेरा नाम रितु है, मैं हिमाचल से बिलोंग करती हूँ। मैम इस सिस्टम से पहले जो हमारे फ्रिज थे वो मकेन से भरे रहते थे। फ्राइज और चिप्स हम सारे रखते थे क्योंकि हमें तो वो लगता था कि हम खाएंगे तो बड़ा अच्छा होगा या हमारी हेल्थ बहुत अच्छी होगी क्योंकि हमने घर में बनाए हैं। लेकिन वो प्रिजर्वेटिव थे, ये हमें इस सेशन में आके पता चला। और मैम एक छोटा सा एक्सपीरियंस है कि मेरा बेटा उस टाइम 9 महीने का था जब मैंने ये स्टार्ट किया था हर्बल लाइफ। तो इसको वो पिछला कुछ भी नहीं याद है कि हम क्या खाते थे और क्या नहीं खाते थे। और आज इसको ऐसा लगता है कई बार कि हम पैकेट वाली कोई चीज नहीं खाते हैं। तो इसको स्कूल में किसी ने बोला कि तू पैकेट नहीं लेके आता, क्या तू गरीब है कि तुझे पैकेट नहीं मिलता खाने के लिए, फ्रूट्स मिलते हैं। और इसको फिर जी मैंने वो एआई वाली वीडियो दिखाई कि हम गरीब नहीं है, पर अगर तू पैकेट वाली चीज खाएगा तो तेरे पेट में इन्फेक्शन हो जाएगी और ऐसे कीड़े आ जाएंगे सारे। उस वीडियो वेरी से गुड। तक वो ऐसा डरा है कि पैकेट खाते हैं आगे पीछे से, बट बहुत लिमिटेड खाते हैं। और फ्रूट्स पे ज्यादा जोर है कि फ्रूट ज्यादा करना और स्कूल के लिए डेली फ्रूट ही लेके जाना है। तो मैम वेरी गुड। मॉडर्नाइजेशन ने सबसे असर हमारे बच्चों पर डाला है। हम तो सुधर जाएंगे लेकिन बच्चों को सुधारना बहुत मुश्किल होता जा रहा है क्योंकि बहुत सी चीजें हैं जो सामने दिख रही हैं और बच्चे उठा के ले ही आते हैं कि हमने लेके ही जानी है। तो थैंक यू जी मैम आज के सेशन के लिए और आज के नॉलेज के लिए। बहुत अच्छा सेशन था मैम आज का। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच रितु मैम। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे रितु मैम के लिए, बहुत ही बढ़िया। और बिल्कुल सही कह रहे हैं, हमारे बच्चों के सामने सारी चीजें पड़ी, एनवायरनमेंट ऐसा हो चुका है कि हम उनको चाह के भी, हमारे बोलने से तो बिल्कुल भी नहीं रुकेंगे। और अगर हमने उनको नहीं रोका तो प्रॉब्लम उनकी हेल्थ के साथ होगी। ये चीजें सामने दिखती हैं, आप कहीं भी बाहर, घर से बाहर निकलते हैं, हर शॉप पे पैकेट वाली चीजें हैं। और बच्चों को अट्रैक्ट करने के लिए बहुत सारी मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज बनाते हैं। ये जितने बड़े बड़े ये शोरूम्स खुल रहे हैं, चाहे वो कोई भी है, बर्गर, पिज्जा, जितने बड़े बड़े शोरूम्स हैं, उनका टारगेट हम नहीं है। हम ऑलरेडी अपनी जिंदगी जो है 30 40 50 साल तक हो चुके हैं। उनका टारगेट छोटे बच्चे हैं जो फ्यूचर का उनका कस्टमर है। इसीलिए वो हमेशा डील्स जो है वो बच्चों को देते हैं, हमेशा बच्चों को अट्रैक्ट करने के लिए नई नई चीजें निकालते रहते हैं। सो बच्चों को इस कम्युनिटी के साथ जोड़िए ताकि बच्चे सीखें कि कौन सी चीजें अच्छी हैं, कौन सी चीजें अच्छी नहीं है। जब बच्चे सुनते हैं ना, धीरे धीरे उन चीजों को अडेप्ट करने लगते हैं। तो इस कम्युनिटी के साथ बच्चों को जोड़ के हम उनको सिखा सकते हैं, बिना मेहनत किए बच्चे खुद ब खुद सीख सकते हैं। दीसू खान लिखा है, मैम अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। मैम अनम्यूट हुआ नहीं, दोबारा से कीजिए। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। गुड मॉर्निंग मैम। मेरा गुड नाम मॉर्निंग जी। रोहिना खातून है। मेरा नाम रोहिना खातून है और मैं रोपड़ से बिलोंग करती हूँ। मेरे जी कोच परवेज सर और फरजाना मैम है। मैम आज का जो टॉपिक था मॉडल सोसाइटी, वो वाकई में सही है क्योंकि आजकल के बच्चे मॉडल के जमाने चलते ना, क्या खा रहे क्या नहीं खा रहे उम्र तो सोच है नहीं। अब मेरे बच्चे तो बिल्कुल ही घर के खाना तो खाते ही नहीं थे। इस
हर्बल लाइफ में मुझे जुड़े 4 महीने हो रहे हैं। 4 महीने से उस लोगों को मैं ये कहती हूँ कि नहीं, मैडम जो बोलती है वो करो वो करो। तो अभी थोड़ा सा मेरे ग्रेट, पैसे की बचत होती है, कम खाते हैं बाहर की चीज। तो थैंक वेरी यू गुड। मैम मुझे अनम्यूट करने के लिए। थैंक यू सो मच। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे मैम के लिए। बहुत अमेजिंग। देखिए पैसे भी बच रहे हैं, बच्चे भी सेफ हो रहे हैं, दोनों साइड से हम अपने आप को ठीक कर रहे हैं। शिप्रा केसरवानी लिखा है। शिप्रा जी अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। अनम्यूट दोबारा से कीजिए शिप्रा जी, अनम्यूट हुआ नहीं। अनम्यूट का ऑप्शन आ रहा होगा आपको। थोड़ा सा आप जगह चेंज कीजिए, हो सकता है थोड़ा सा नेटवर्क चैलेंज हो। आपको अनम्यूट आप चेक करिए, तब तक हम सुनते हैं रेखा मौर्य जी से। रेखा जी अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग हर्बल फैमिली। मेरा नाम रेखा मौर्य, मैं डिस्ट्रिक्ट भदोही से बिलोंग करती हूँ। मैम मुझे सिस्टम में आए 9 मंथ कंप्लीट हुआ है, मैंने 10 किलो फैट लॉस किया है। मैम जैसे कि आज खाने पीने की बात हुई, मैम सबसे पहले तो हमें अपने आप पे चेंज करना पड़ेगा और हम अपने शरीर को मंदिर जैसा बनाना है, डस्टबिन नहीं बनाना है। डस्टबिन में हम कुछ भी डाल देते हैं, बट अपना शरीर है इसमें मंदिर जैसा जब बनाएंगे तो हम मंदिर में साफ सुथरी चीजें डालते हैं, रखते हैं, पूजा की चीजें रखते हैं। सेम अपने बॉडी को भी ऐसे ही करना है मैम। और डे बाय डे मैम नॉलेज भी ले रहे हैं और अपनी बॉडी पे काम कर रहे हैं और लोगों को यही बता भी रहे हैं। थैंक यू मैम इतनी अच्छी नॉलेज देने के लिए। और रही बात मैम इन्वायरमेंट का बच्चों से, तो सच में मैम बच्चों को वही देते हैं। बच्चों से मैम काफी चीजें हम पौधे वगैरह लगवाते भी हैं ताकि बच्चे इस चीज को जाने कि सच में पौधा है क्या चीज। जब तक हम उनको उस चीज को नहीं बताएंगे वो नहीं जानेंगे मैम। थैंक यू मैम इतनी अच्छी नॉलेज देने के लिए। मेरे स्पॉन्सर अनिल मौर्य सर, कोच आरती मौर्य, संजय सर, थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच रेखा जी। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे रेखा जी के लिए। बहुत ही अमेजिंग। और ये चीजें हम बच्चों से भी करवा सकते हैं। लास्ट हम सुनेंगे सुमन मैम से, जिनके रह गए माफी चाहूंगी। आप एक 30 सेकंड की वीडियो बना के शेयर कर सकते हैं। आप ग्रुप में डाल सकते हैं, मुझे पर्सनली भेज सकते हैं। सुमन मैम अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं सुमन डडवाल डिस्ट्रिक्ट होशियारपुर से बिलोंग करती हूँ और इस कमेटी को ज्वाइन किया था मैंने 4.5 साल पहले। हेल्थ इश्यूज बहुत ज़्यादा थे और जब इस कम्युनिटी को ज्वाइन किया, नॉलेज मिली, खाना पीना चेंज करके अपने पहले 5 महीने में अपना 15 kg बैड फैट को रिड्यूस किया और आइडल वेट को अचीव किया। मैम जैसे आज के सेशन की बात करूँ तो बहुत ही पावरफुल सेशन था। जैसे आपने बोला ना कि मॉडर्न सोसाइटी की मिस्टेक्स हो रही हैं मैम, वहाँ पे कहीं ना कहीं हम लोग भी जिम्मेवार हैं, क्योंकि जो चीजें मॉडर्न सोसाइटी कर रही है तो हम भी उनको बढ़ावा देते हैं। मैंने भी जैसे देखा है, ये नोटिस किया है कि जब ये चीजें स्टार्ट हुई थी, पहले हम क्या खाते थे जब बचपन में थे, तो घर की चीजें होती थी, अमरूद खा लिए, खीरे खा लिए, घर का फ्रूट खा लिया, बाहर से कोई कुछ नहीं लेकर आता था। फ्राइड चीजें बहुत कम, कभी आती नहीं थी। समोसा, बर्गर, पिज्जा, ये चीजें हमें पता ही नहीं थी और हेल्थ भी बहुत ज्यादा अच्छी रहती थी। लेकिन जब से हमने मॉडर्न सोसाइटी को अडॉप्ट किया है, हमें लगता है कि ये चीजें जो हो रही हैं, सबसे पहली बड़ी बात तो जो गवर्नमेंट की इसको ना अलाउ कर रही है, तो ये चीजें अच्छी हैं और हम भी उसको बड़ी आसानी से अडॉप्ट करते हैं। दूसरी बात, कंफर्ट जोन में चले गए हैं। पहले हम सारे काम हाथों से करते थे, हर काम। अभी क्या है कि वॉशिंग मशीन आ गई कपड़े धोने के लिए, अ, घर में आटा गूंदने के लिए आ गई, चपातियां बनाने के लिए आ गई, बर्तन धोने के लिए डिशवॉशर आ गए। हम सभी कंफर्ट जोन में चलते जा रहे हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता चल रहा कि ये सारा का सारा जो इफेक्ट है वो हमारी हेल्थ पे पड़ रहा है और हम बिल्कुल नेचर से टूटते जा रहे हैं। तो इसके लिए ये एक बोलते हैं ना कि पहला कदम हमें ही बढ़ाना है। और मैं तो थैंक्स करती हूँ इस कम्युनिटी का, इस हर्बल लाइफ फैमिली का, कि इस हर्बल लाइफ फैमिली में हमें हेल्थ के साथ साथ बहुत सारी चीजें मिल रही हैं। सोशली, फाइनेंशियली, मेंटली, स्पिरिचुअली, हर डिमेंशन से हमें क्योर किया जा रहा है, हर चीज से हमें अवेयर किया जा रहा है। इसी की वजह से हम अपने बच्चों को भी वो लाइफ दे पाएंगे जो कभी हम जीते थे। सो थैंक यू सो मच मैम, हमें इतनी वंडरफुल लाइफ देने के लिए। थैंक यू सो मच सुमन मैम। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे सुमन मैम के लिए। बहुत ही अमेजिंग और बिल्कुल सही कहा मैम ने। ये चीजें हमें वापस लेकर आनी है, कुछ भी नहीं करना है, पहले से है सब कुछ, बस उसको वापस अपनी लाइफ में लेके आना है। मूवमेंट चाहिए, फिजिकल एक्टिविटी चाहिए, खाने को प्रायोरिटी देना है, यही चीजें करनी है। सो बहुत इजी है, कर सकते हैं, इसको फॉलो करके हम सेहतमंद बन सकते हैं। आज का सेशन यहीं तक, कल एक नए सेशन में फिर मिलेंगे। तब तक आप सब हेल्दी रहिए, खुश रहिए, एंजॉय कीजिए अपनी बेस्ट लाइफ को। थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर।